आखिर क्यों एक अनस्टेबल ईरान पूरे एशियन कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम बन सकता है। ईरान में जो इंटरनल क्लैशेस हो रहे हैं उससे इंडिविजुअल लेवल पे इंडिया, रशिया और चाइना के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। और जिनको ये नहीं पता, ईरान में इंटरनल क्लैशेस हो रहे हैं क्योंकि उनकी करेंसी कोलैप्स कर गई है और इसकी वजह से रिजीम चेंजेस के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब चाइना जो ईरान से तेल लेता है वो उनका कंजम्पशन का 10% होता है। इसलिए चाइना ने 25 साल के लिए एक $400 बिलियन की डील की थी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, बल्कि ईरान चाइना को टर्की और यूरोप के लिए डायरेक्ट एक्सेस देता है, जो कि उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब अगर रिजीम चेंजेस होते हैं तो $400 बिलियन की डील तो जाएगी ही, लेकिन अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस सरकार आती है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी धज्जियां उड़ जाएगी। यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया की इकोनॉमी ईरान पे टिकी है। INSTC कॉरिडोर, जिसे रशिया की ब्रीदिंग ट्यूब भी कहा जाता है, हेल्प करता है रशिया को इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए यूरोप को बाईपास करते हुए डायरेक्टली। अब अगर ईरान अनस्टेबल हुआ तो ये कॉरिडोर तो हाथ से जाएगा, बल्कि अमेरिका के हाथ में भी ये जा सकता है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स पे रशिया भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट हमें सेंट्रल एशिया और यूरोप तक का एक्सेस देता है, वो भी पाकिस्तान को डायरेक्ट बाईपास करते हुए। अब यूएस का सैंक्शन वेवर 26 अप्रैल को एक्सपायर कर रहा है। अब अगर वहाँ पे रिजीम चेंज हो गया तो यूएस शायद इसको रिन्यू भी ना करे। इसका मतलब हम डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का एक्सेस खो बैठेंगे और ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में है, अकेला विनर बन जाएगा। दुनिया से जुड़ी ऐसे जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स के लिए फॉलो करिए भारत वन को।